ओके, जो कि है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो मैं दो टर्म बता रहा हूं इसे आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक समुद्र है जिसमें आप जितना डूबोगे डूबते जाओगे, लेकिन शायद कभी 100% ना सीख पाओ, लेकिन हाँ अपने शेयर्स को पिक करने के लिए बेस्ट सीख सकते हो, मास्टर बन सकते हो। तो इस फंडामेंटल और इस टेक्निकल एनालिसिस पे हम डीप पे जाएंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। बट मैं आज ये होता क्या ये आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इंट्राडे से पहले डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं, बट शेयर मार्केट ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में सीखते सीखते ही इंट्राडे ट्रेडिंग के 70% कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो देखो फंडामेंटल और टेक्निकल को समझाने से पहले मैं आपको एक इंसान का एग्जांपल लेके समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल से आप अच्छा रिलेट कर पाते हो। एक इंसान की जो फिजिकल एबिलिटी होती है ना वो फंडामेंटल होता है। ठीक है, एक इंसान का सर से पांव तक फिजिकल एबिलिटी, भैया सुस्त आदमी है, एनर्जेटिक आदमी है, पर्सनालिटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है, हेयर स्टाइल अच्छा है कि नहीं, दौड़ सकता है कि नहीं, भाग सकता है कि नहीं, ये सब उसके फंडामेंटल में आएंगे। क्या खाता है, अच्छा खाता है कि नहीं, हेल्दी खाता है कि नहीं, लंबे समय तक जी पाएगा कि नहीं, अच्छा कर पाएगा कि नहीं। अब जब बात आती है उसके एक्शन की, भाई क्या काम करता है यार, क्या एटीट्यूड है यार, क्या बोलता है यार, क्या डांस करता है यार, क्या फेस एक्सप्रेशन है, तो ये सब उसकी टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगी। चलो अब समझते हैं इस पे। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना वो किसी भी कंपनी के सर से पांव तक के फिजिकल एनालिसिस को बताता है। दैट मींस उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को बताता है, उसके एसेट्स को बताता है, उसकी सिक्योरिटी को बताता है, उसके फाइनेंस टर्म को बताता है, उसके बिजनेस प्लान को बताता है, उसके होल्डिंग्स को बताता है। ये सारी चीजों को बताने का काम कौन करता है, फंडामेंटल करता है, कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके फाइनेंस सेक्टर क्या है, उसके एसेट्स कैसा है, उसका सिक्योरिटी कैसा है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसका पोजीशन कैसा है, उसकी मार्केट स्ट्रेटेजी कैसा है, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करूं टेक्निकल एनालिसिस की, तो भैया टेक्निकल एनालिसिस आया मतलब अब पैसे वाली बात आ गई। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आया मतलब आपके चार्ट पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस की बात हो जाएगी, कॉल पुट्स की बात हो जाएगी, आपके चार्ट्स के बारे में हो जाएगा, ट्रेंड्स के बारे में बात हो जाएगा, इंडिकेटर्स क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात हो जाएगी। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी कितना लॉस कर रही है, कंपनी के शेयर गिर रहे हैं कि उठ रहे हैं, कंपनी को कितने बायर खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, कौन कौन है, ये सारी बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब इनडायरेक्टली ये समझ लो कि टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं मतलब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं मतलब हम डिलीवरी की बात करें, कंपनी को जानना चाह रहे हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ताकि हम डिसीजन ले सके कि उस कंपनी के शेयर को लेना है कि नहीं लेना है। ठीक।